नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धर्म क्या है? जो धर्म आज हम अनुसरण कर रहे हैं, जो हमें चारों तरफ दिखाई दे रहा है, जिसे हम मान रहे हैं कि धर्म है, क्या यही असली धर्म है? धर्म का ईश्वर से नाता क्या है? क्या धर्म की राह पे चल के जो भी धर्म आज हम अनुसरण कर रहे हैं, उसकी राह पे चलकर हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं? ईश्वर कब, कहां और कैसे मिलता है? ईश्वर रहता कहां है? ईश्वर का वास कहां है? ये कई ऐसी बातें हैं जो हमको उलझा देती हैं। हम सोचते रहते हैं, उत्तर ढूंढते रहते हैं कि ईश्वर है कहां, ईश्वर किधर है। और हमारी यही जिज्ञासा, यही इच्छा कि हम उस ईश्वर को पालें, हम अपने प्रयास भी करते हैं। तो क्या वो जो भौतिक प्रयास हम कर रहे हैं वो पर्याप्त हैं ईश्वर को पाने में? क्या हम उनसे ईश्वर को पा सकते हैं? हम मंदिर जा रहे हैं, घंटी बजाकर आरती उतार रहे हैं और वहां चल रहे हरि भजनों में बैठकर लीन भी हो जाते हैं। लेकिन यही हमारी लीनता अचानक टूट जाती है। मंदिर में लक्ष्मी की बहू आ जाती है तो सावित्री सविता को कोहनी मार के कहती है, देख देख देख, लक्ष्मी की बहू आई है, क्या चटकीली साड़ी पहनी है, हार देख कितना लंबा, और उसके बुंदे, अरे बाप रे बाप, ऐसे आता है कोई मंदिर में? अब हमारा ध्यान, हमारी लीनता जो ईश्वर में थी वो भटक गई, लक्ष्मी की बहू की तरफ चली गई। तो हम वहां ईश्वर के साथ थे ही कब? अब जब हम वहां ईश्वर के साथ नहीं हैं, तो हमारी जो प्रार्थना चल रही है, हम जो आरती उतार रहे हैं, उसका हमें क्या योग मिलने जा रहा है? क्या उससे हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं? ऐसे ही हम मस्जिद में बैठे नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं, उसी दौरान मस्जिद के बाहर से तेज हॉर्न बजाती हुई एक गाड़ी निकली। वो हॉर्न सबने सुना और जब नमाज खत्म हुई तो आपस में बातचीत शुरू हुई। अरे बशीर मियां, ये कौन है जो जब भी हम नमाज में बैठते हैं हॉर्न बजाता है, बाहर से निकलता है? ये कोई होंडा सिटी वाला है जो हॉर्न बजाता है। कहते क्या बात कर रहे बबन मियां, ये होंडा सिटी नहीं है, ये स्कॉर्पियो का हॉर्न था। इतने में ही अशर बोलते हैं, अरे नहीं नहीं, मेरे तो दामाद के पास है, ये तो डिजायर जो है ना, स्विफ्ट डिजायर, उसका हॉर्न है। आजकल ऐसा ही हॉर्न आ रहा है उसमें। अब आप अनुमान लगाइए कि नमाज में बैठे सब लोगों ने हॉर्न तो सुन लिया, लेकिन उनके जहन में, उनके ख्याल में यह भी आया ये होंडा सिटी का हॉर्न है, ये स्कॉर्पियो का हॉर्न है, ये स्विफ्ट डिजायर का हॉर्न है, इस गाड़ी का हॉर्न है। ये उनके जहन में आता रहा। तो हम नमाज में बैठे, हुजूर की हाजिरी में बैठे, भटक गए, हॉर्न पे पहुंच गए। तो ये हमारी
नमाज कबूल कैसे होगी? हजूर की रहमतें हमें मिलेंगी कैसे? ऐसे ही हम गुरुद्वारे जा रहे हैं, माथा टेक कर गुरबानी सुनने को बैठ गए। अभी गुरबानी थोड़ी सी सुनी है, मन भटक गया, पहुंच गया घर ये सोचकर कि दर्शन कौर आ गई होगी, नहीं आ गई होगी। सतबीर बच्चों को स्कूल से ले आया होगा, नहीं ले आया होगा, अब पता नहीं। बाबूजी जो हैं उजागर सिंह जी, वो दुकान पर चले गए होंगे, नहीं चले गए होंगे। कई सारी बातें वहां जहन में आ गई। तो हम गुरबानी में कहाँ हैं? हम वाहे गुरु के दरबार में बैठे कर क्या रहे हैं? हमारा ध्यान तो वहां है नहीं। तो किस खोज में पहुंचे हम? क्या हमें वाहे गुरु की मेहरबानी जो मिलनी है, जो मेहर कहते हैं, बाबा दी मेहर है, तो मेहर मिलेगी? ऐसे ही हम चर्च में बैठे हैं, प्रभु ईसा के प्रेयर हो रही है और वहां बैठे बैठे हम भटक गए। क्रिस्टोफर घर पहुंच तो गया होगा, और जॉन और जूली इन्होंने आना था, वो भी शायद आ गए होंगे अगर ट्रेन टाइम पे आई होगी। तो पता नहीं जॉयस कुछ लाना था उनके लिए, लाया नहीं लाया। हम चर्च से पहुंच गए, क्रिस्टोफर पे, जॉन जूली पर, जॉयस पे। तो हमारी प्रेयर में हमको क्या ब्लेसिंग मिलेंगी? इस तरह हम भटक जाते हैं। ईश्वर को पाने के लिए निकल तो आते हैं, लेकिन कहीं हमारा मन है ही नहीं, हमारा ध्यान है ही नहीं। अब ईश्वर मिलेगा कैसे? ईश्वर मिलता किसको है? बहुत सीधी है कि ईश्वर कहां ढूंढ रहे हो, कहां मंदिरों में दौड़ रहे हो, कहां मस्जिदों में हो, गिरजों में, गुरुद्वारों में जा रहे हो। ईश्वर तो आपके अंदर है, आपका सबसे प्रिय मित्र है। अंदर देखो, आपका भगवान, आपका ईश्वर, आपका अल्लाह, आपका वाहेगुरु, आपका ईसा, सब वो अंदर बैठा है। ईश्वर तो एक ही है, हमने नाम रख दिया अलग अलग, अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी आस्थाओं से, अपनी अपनी मान्यताओं से ईश्वर का नाम रख दिया। हम हिंदू हो गए, हम मुसलमान हो गए, हम ईसाई हो गए, हम सिख हो गए, और उसके बाद हमने अपनी इन धार्मिक आस्थाओं को भी बांट दिया। हम सनातनी हो गए, आर्य समाजी हो गए, हम शिया हो गए, हम सुन्नी हो गए, हम अकाली हो गए, हम निरंकारी हो गए, हम मेथोडिस्ट हो गए, हम कैथोलिक हो गए, सब कुछ बांट दिया। ईश्वर तक पहुंचे कैसे हम? ईश्वर है कहां? ईश्वर तो हमारे अंदर है। जैसे बोला कि कस्तूरी कुंडल वसे अमृत ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। वो राम है, अल्लाह है, वाहेगुरु है, ईसा है, सब हमारे अंदर हैं। अब ये ईश्वर हमें मिलेगा कैसे? ईश्वर के कुछ नियम हैं। पहले तो यही मानो कि ईश्वर एक है, लहू का रंग एक है, मानस की जात एक है, और कर्म ही पूजा है। ये कर्म ही है जिसमें ईश्वर का वास है। ये आपकी सोच है जिसमें ईश्वर रहता है। सकारात्मक सोचिए,
सार्थक कार्य कीजिए, किसी का बुरा मत सोचिए, सबकी मदद करने की बात सोचिए। किसी बूढ़े आदमी को सड़क पार करा दीजिए, किसी दृष्टिहीन को राह दिखा दीजिए, मासूम पक्षियों को गर्मी के मौसम में पानी पिला दीजिए। और जितने प्राणी हैं, चाहे वो जीव जंतु हैं, तो मानव प्राणी है, भूखा है तो रोटी खिला दीजिए। किसी के अनैतिकता की बात मत सोचिए, अवैधता को अपने दिमाग में मत आने दीजिए। किसी भी व्यभिचार के बारे में विचार ही मत कीजिए, सबकी भलाई के बारे में सोचिए। जहां आपकी नेक नियति और ईमानदारी है, वहां ईश्वर है। जहां आपकी सार्थकता और सकारात्मकता है, वहां ईश्वर है। जहां आपकी सोच में सबके लिए भलाई है, वहां ईश्वर है। जहां आप झूठ से दूर और सत्य के साथ खड़े होते हैं, वहां ईश्वर है। हर सकारात्मकता के साथ ईश्वर है। नकारात्मकता ईश्वर से आपको कोसों दूर ले जाती है। तो बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक बने रहिए। और हर सार्थकता के साथ ईश्वर खुद आके खड़ा हो जाता है। भाग्य भी आपके प्रयासों को ईश्वर को प्राप्त करने की दिशा में मदद कर देता है। जब आपके प्रयास इन सब चीजों से जुड़कर आगे चलते हैं, तो ईश्वर स्वतः ही आपके पास आता है। और जब आप अपने मन में ही झांक लेते हैं, तो वही ईश्वर आपको आपके मन में नजर आ जाता है। एक बार सच्चाई की इस राह पर चल के देखिए, ईश्वर खुद कदम बा कदम आपके साथ होगा। आपको एक अनुभूति होगी, एक एहसास होगा कि ईश्वर मेरे साथ है। भले ही कोई आकार या आकृति आप ना देख पा रहे हैं, लेकिन एक अनुभूति, एक एहसास आपके अंदर जरूर पैदा हो जाएगा। और आप सोच पाएंगे, जान पाएंगे, ईश्वर हमारे साथ है। वो अनुभूति ही पर्याप्त है। वही ईश्वर का आपके कर्मों में वास है। उन्हीं कर्मों की पूजा होती है, उसी में ईश्वर रहता है। यही सत्य है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।